अजीज दोस्तों नमस्कार। अजीज दोस्तों, बलूचिस्तान की हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है। 8 बलोच स्टूडेंट कल कराची से गायब हो गए। ये बलोच स्टूडेंट एक घर में रहते थे, शेयर्ड रेसिडेंस होती है जो बैचलर्स रहते हैं स्टूडेंट्स। 8 स्टूडेंट अपने घर से गायब हो गए। और आप यकीन माने, बलोचों के गायब होने का जो हिसाब किताब है ना, वो अब कान पे जूं भी नहीं रेंगती किसी के। ये अब नॉर्मल हो गया है। कोई भी बलोच रास्ते से गायब, घर से गायब, कहीं से गायब। एक सेनेटर हैं, वो गायब हो गए बलोच। ये अभी जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के चक्कर में 6 दिन बाद कल उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि मुझे उठा के ले गए थे, मैं डायलिसिस का मरीज भी हूँ, लेकिन किसी ने सुना भी नहीं। और कोई पूछने वाला नहीं, कोई अदालत नहीं, कोई कुछ नहीं। अदालतें तो अब कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बाद बिल्कुल ही गुलाम हो गई आर्मी की। अब कहाँ जाएं? अजीज दोस्तों, बलोच मिसिंग पर्सन्स की हालत ये है कि कमीशन ऑफ इंक्वायरी एंड इन्फोर्स्ड डिसअपियरेंसेस ने 10,143 केस फाइल किए हैं मिसिंग पर्सन्स के जनवरी 2024 तक। इसके बाद जो सिलसिला अक्टूबर तक, आप सोचें 10 महीने में क्या हुआ होगा। तो 10,143 तो ऑफिशियल रजिस्टर्ड केसेस हैं। कई लोग तो रजिस्टर करवा भी नहीं सकते। और ये निदा किरमानी हैं, और उन्होंने अभी इस पे पूरी एक रिपोर्ट निकाली है। और उन्होंने ये कैंपेन भी चलाई थी बलोच मिसिंग पर्सन्स के हवाले से पिछले वीक। फ़र्क कुछ नहीं पड़ता। सिर्फ आप ये आधे 1 मिनट की वीडियो देख लें, निदा किरमानी क्या कहती हैं इस सिलसिले में। और ये सिंध की है निदा किरमानी, बलोच नहीं है। इसके बावजूद ये ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट हैं, ये आवाज़ उठा रही हैं। As of January 2024, the Commission of Inquiry on Enforced Disappearances has had 10,143 cases of enforced disappearances registered with them. Think about that number, 10,143. 10,143 individuals with families who wait every day for their return, every day for some news of their loved ones. And remember, this is just the tip of the iceberg. Most people don't know about the Commission of Inquiry on Enforced Disappearances, or if they know, they don't see a point in registering their case with them because they know there's no point. They won't get justice if they approach this commission. Of these 10,143 cases, none of them have been successfully resolved because a successful resolution would mean accountability for the perpetrators. That has not happened. And if 10,143 is the tip of the iceberg, then imagine how many countless thousands are missing across Pakistan. In Balochistan, in Khyber Pakhtunkhwa, in Sindh, in Punjab, in Gilgit-Baltistan. We don't even know the half of it. The Voice for Baloch Missing Persons is holding a campaign today from 8 p.m. to 12 a.m. to raise our voices against this cruel and inhumane practice. Please join them and use the hashtag #EndEnforcedDisappearances. Thank you so much. तो अजीज दोस्तों, बलोचों के पास कोई रास्ता बचा नहीं है। ये मारंग बलोच, आपको पता ही है कि बलोच मिसिंग पर्सन्स को लीड कर रही हैं। इनके बारे में एमल वली खान ने अभी एक बहुत ही गंदी बलोचों के हवाले से इंटरव्यू में बातें की। एमल वली खान ग्रेट ग्रैंडसन है बाचा खान का। बाचा खान के बेटे अब्दुल वली खान, वहाँ तक तो मामला सही चलते रहे। वहाँ तक प्योर वो जेन्युइन पॉलिटिक्स करते थे, और ज़ाहिर वो कांग्रेसी थे, प्रो इंडिया थे।
बाचा खान का रिकॉर्ड पे बयान मौजूद है। गांधी जी को इन्होंने कहा था कि आप हमें भेड़ियों के हवाले करके जा रहे हैं। बाचा खान ने पाकिस्तान में दफन होना भी पसंद नहीं किया और उनकी वसीयत थी कि मैं मर जाऊं तो मुझे अफ़गानिस्तान में दफन किया जाए, और उनको अफ़गानिस्तान में दफन किया गया। और उनके मरने पे राजीव गांधी स्पेशल आए थे पाकिस्तान, पेशावर आए थे और वापस चले गए। ऑफिशियल कोई ट्रिप नहीं था कि एज ए प्राइम मिनिस्टर ये वो। सुनील दत्त और काफ़ी सेलिब्रिटीज़ आए थे। तो बाचा खान की इतनी बड़ी लेगेसी को आज इन टट्टुओं के हाथ में दे दिया जो कि आर्मी के गोद में बैठ गए। इसीलिए आज पख्तून इनको वोट भी नहीं डालता। इन्होंने अपने मतलब कौम को बेच दिया। ये इतनी बड़ी बड़ी बातें की हैं इन्होंने। 15-20 हज़ार लोगों को 2 वक्त का खाना प्रोवाइड नहीं कर सकता, तो उन लोगों को बिठाना, कितने दिन बिठाना और उनको ये सब प्रोवाइड करना, ये सब नहीं तो उनके ऊपर तो वाटर मैंने अपनी आंखों से विटनेस किया। 26 नंबर पे उनके ऊपर ठंड में ठंडा पानी फेंका इस्लामाबाद की इंतज़ामिया ने। यहाँ पे डाले आके उनके स्पीकर्स लेके चले जाते थे। अभी आपने देखा है ना, इधर अगर कोई ना, जिसको ना आना चाहे, ना लाना चाहे तो नहीं आते ना। नहीं मतलब रियासत के पास रिसोर्सेज हैं, मानते हैं, मशीनरी उनकी मजबूत है, बट इसे ऐसा भी नहीं होता ना। अगर रियासत किसी को ना आने दे, क्या वो आ सकते हैं इस्लामाबाद प्रेस क्लब? आई डोंट वांट टू हर्ट द फीलिंग्स ऑफ एनीवन, द सेंटिमेंट्स ऑफ एनीवन। पीपल आर अटैच्ड टू हर बिकॉज द प्रॉब्लम्स बिहाइंड इज वेरी बिग। मिसिंग पर्सन का बहुत बड़ा मसला है और मैं उस मसले के सपोर्ट में हूँ। मिसिंग पर्सनस का मसला हल होना चाहिए, फ़ौरन हल होना चाहिए। किसी भी रियासत में ये नहीं हो सकता कि उसका आम शहरी मिसिंग, ये नामुमकिन सी बात है। लिहाजा मिसिंग पर्सन के मसले पे मैं 100% क्लियर हूँ। नाउ द रोल ऑफ मारंग, दैट्स डूबियस, आई कैन नॉट से। अच्छा, अब आप खुद देखें कि इन सारी बातों के बाद एक ट्वीट कर दी कि मैं माफ़ी मांगता हूँ, मुझे अफसोस है मैंने गलत बात कर दी पॉडकास्ट में बलोच यकजहती कमेटी और उनकी ब्रेव लीडर मारंग बलोच के बारे में। हमारे बलोच दोस्त जानते हैं कि पाकिस्तान में हमारे बारे में क्या है, फलान है। अब बात आप लाख कर लो, आपने जो बात की वो आर्मी ने आपके मुंह से कहलवाई। ये वो बलोच थे, बिल्लोर ख़ानदान और दूसरे, इन्होंने कुर्बानियाँ दी। ये कभी पाकिस्तान आर्मी के डिक्टेशन पे नहीं चले। जब पाकिस्तान आर्मी तालिबान को टो कर रही थी तो ये खड़े थे दीवार बन के, और इसीलिए तालिबान ने बिल्लोर ख़ानदान के कई लोग मार दिए। वली खान तक तो सही था, वली खान के बाद असफंदियार वली, इसके बाद बेटा इनका जो है वली खान का, वो लीडर बना। वो इतना ज़्यादा एक्टिव नहीं था और कोई ऐसी एक्टिव पॉलिटिक्स नहीं कर रहा था। मतलब लीडर था बाचा खान की ANP का, लेकिन वो जो करना चाहिए वो पॉइंट्स नहीं उठाता था और आर्मी से पंगे लेने के मूड में नहीं था। और अब इसका बेटा तो बिल्कुल आर्मी की गोद में बैठा हुआ है। आपने देखा ही कि किस तरह की इसने ज़बान इस्तेमाल की। ये बाचा खान की नस्ल को तो कम से कम ये जेब नहीं देता। बाद में आप भले लाख माफ़ी मांगो। अजीज़ दोस्तों, बलोच मिसिंग पर्सन के अलावा एक और चीज़ है कि आपको याद रखना होगा कि बलोचिस्तान में आधा बलोचिस्तान पख्तून बेल्ट है और वहाँ पे पख्तून मेजॉरिटी में, और हिस्टोरिकल इनकी बॉन्डिंग है। मतलब एक मिसाल है कि बलोच बड़े बड़े जो ख़ानदान हैं, जैसे ये नवाब खैर बख्श मरी के ख़ानदान में, मुझे जहाँ तक याद पड़ता है नवाब खैर बख्श मरी की जो बीवी थी वो पख्तून थी, और इनकी आपस में रिश्तेदारियाँ हैं, कभी इनके दरमियान मसला नहीं हुआ। अब आर्मी ने क्या किया है कि बलोचिस्तान की मूवमेंट को कमज़ोर करने के लिए कई टेररिस्ट ग्रुप बलोचिस्तान में ऑपरेट किए हुए हैं। आपको याद होगा कि ईरान ने मिसाइल मारे थे कि टेररिस्ट कैंप, वो बलोच क्रांतिकारियों के टेररिस्ट कैंप नहीं थे, वो पाकिस्तान आर्मी के बनाए हुए टेररिस्ट कैंप थे। वो टेररिज्म की एक्टिविटीज़ करके बलोचों के मत्थे मारने की कोशिश करते हैं। हुआ ये कि पश्तून
कौमी जिरगा हो रहा था, मंजूर पश्तीन ने जो कराया था, उस दौरान इन्होंने क्या किया कि तवज्जो हटाने के लिए बलूचिस्तान विकी में 20 पश्तून मजदूर को मार दिया। वो एक प्राइवेट कोयले की कान में काम करते थे, मजदूर थे, पश्तून, बाहर से आए हुए पंजाबी नहीं थे। उनको कोई बलोच हाथ लगाने का भी नहीं सोच सकता। और बलोचों की आदत आपको पता है कि मजीद ब्रिगेड ने जिम्मेदारी कबूल कर ली, बलोचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने प्रेस रिलीज दे दी। इसके बाद उन्होंने कंडेम किया है बलोचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने, कहा हम ऐसा काम नहीं करते। ये पाकिस्तान आर्मी के टेररिस्ट ग्रुप्स ने पश्तूनों को मारा ताकि बलोच पख्तून को लड़ाया जा सके, जबकि इनके दरमियान कभी हिस्टोरिकली कोई झगड़ा नहीं रहा। इसके बाद फिर आर्मी कोर कमांडर के घर के सामने, ऑफिस के सामने प्रोटेस्ट हुआ ज़बरदस्त। लेकिन ये गंदा खेल खेला जा रहा है बलूचिस्तान में। बलूचिस्तान के जो पपिट चीफ मिनिस्टर हैं सरफराज बुगटी, जिसको कोई चपड़ासी ना रखे, वो पाकिस्तान का होम मिनिस्टर था केयरटेकर गवर्नमेंट में। और केयरटेकर गवर्नमेंट का ये कानून है कि जो केयरटेकर गवर्नमेंट में होता है वो इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले सकता। लेकिन आप देखें कि पंजाब का चीफ मिनिस्टर मोहसिन नकवी उस वक्त कैबिनेट में था, ये सरफराज बुगटी कैबिनेट में था और इलेक्शन भी लड़े और आज चीफ मिनिस्टर बने हुए हैं। सरफराज बुगटी ने बलूचिस्तान में ISI को खुली इजाज़त दे दी है ऑफिशियली कि आपको जिसके साथ जो करना है करें, आप जिसका बायोडाटा चेक करना चाहते हैं, जिसकी स्क्रीनिंग करना चाहते हैं, यानी इन अदर वर्ड्स आप जिसको उठा के ले जाके जाना चाहते हैं ले जाएं। ये हरामज़ादा बुगटी सरनेम रखता है। इसको अकबर बुगटी, नवाब अकबर बुगटी शहीद के ज़माने में इसकी औकात नहीं थी, डेरा बुगटी में एंटर होने की इसकी औकात नहीं थी। मुशर्रफ कमबख्त ने नवाब अकबर बुगटी को शहीद कर दिया और इसके बाद डेरा बुगटी इन गद्दारों के हवाले कर दिया। ये गद्दार हैं बलोचों के और इनका हिसाब किताब लिया जाएगा, बिल्कुल लिया जाएगा। अजीज़ दोस्तों, सिचुएशन ये है कि ये बता रहे हैं एक साहब कि मैं एक आम आदमी सिब्बी ट्रेन स्टेशन बलूचिस्तान से बैठा, मुझे 3 जगह पाकिस्तान इंटेलिजेंस और मिलिट्री ने रोका, मेरे ID चेक की और मुझे हैरेस किया। आप सोचें आम बलोच लोगों की क्या हालत होगी। और जिसको मर्जी आए फिर उठा के ले जाते हैं। मारंग बलोच जा रही थी न्यूयॉर्क, क्योंकि उनको टाइम मैगजीन ने 100 इन्फ्लुएंशियल लीडर्स के उसमें नाम उनका शामिल था, उनको अवार्ड के लिए जाना था। ये न्यूयॉर्क के लिए निकली, उनको फ़्लाइट से डिपोर्ट कर दिया गया और उनका पासपोर्ट और मोबाइल छीन लिया। Hello everyone, today I had a scheduled flight for New York to attend the Times magazine's gala for the 100 influential emerging leaders of the world. However, I was unjustly stopped in the Karachi International Airport by the FIA officials. They haven't given me any explanation. They have took my passport and my name is not in the ECL. They are not even responding to my queries. I think this is just an act to silence the genuine Baloch voices, because there was not a legitimate purpose to prevent my travel, just to silence the Baloch voices internationally, to conceal the 2 decades long genocide and the human rights violation back in Balochistan. Because in Balochistan, no media and can ever have the right and competency to reveal what's happening in Balochistan. So the human rights defenders are now prevented for their advocacy in human rights. And we believe that it will worsen the situation in Balochistan. We will fight back. We will expose the state crimes back in Balochistan. अजीज दोस्तों, बलोच क्या करें? आज़ादी की बात ना करें तो और इनके पास क्या रास्ता रह गया है। इसलिए अब बलोच आज़ादी लाजमी है और इसके अलावा बलोचों के पास अब कोई और रास्ता नहीं बचा। मुझे उम्मीद है कि तेज़ी आएगी। हम बलोच लिबरेशन आर्मी को फुल्ली सपोर्ट करते हैं।
पाकिस्तान उसको टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन कहता है, हम पाकिस्तान आर्मी को टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, हम आईएसआई को मदर ऑफ ऑल टेररिज्म कहते हैं। तो हम आपको बता दें कि बलोच लिबरेशन आर्मी और बलोच क्रांतिकार जो इंटरनेशनल लेवल पे भी वर्क कर रहे हैं, जो लॉबिंग भी कर रहे हैं, जो वहाँ पे भी रेजिस्टेंस कर रहे हैं, वो हमारे हीरो हैं और हमारा पूरा उनको सपोर्ट है। अजीज दोस्तों, थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल योर सपोर्ट, काइंडली कीप सपोर्टिंग।